So hey guys, welcome back once again our channel Future India CV Store में। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उसके बाद जाके सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कल एक वीडियो अपलोड हुआ था रिगार्डिंग तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्चुअल बेसिस था, उसमें मैं ट्राई किया था क्लियर करने के लिए। ओके, सो आज भी कुछ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स कर रहे थे कि भैया साउंड का क्वालिटी थोड़ा लो आ रहा है, साउंड का क्वालिटी ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज़ चेक करिए। हाँ, मैं बता देता हूँ, अभी सब सेटअप अभी रेडी हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं ट्राई करता हूँ और भी क्लैरिटी होने के लिए चीज़ें, ओके। पर उतना देर तक थोड़ा सा एडजस्ट करते रहिए, बट मैं ट्राई करूँगा आज सुन एज पॉसिबल ये भी सब क्लियर हो जाए, ओके। सो कल जो टॉपिक था हमारा, आई होप कि सबका क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो भी डाउट रहेगा आप लोग का, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। उसके साथ साथ बच्चे टेलीग्राम आईडी में मैसेज करते हैं भैया नोट्स। देखो अभी हम घुसे नहीं है, मतलब हमारे कंसेप्ट के अंदर घुसे नहीं है, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार घुस जाएं उसके बाद मैं सारे नोट्स वगैरह भेज दूंगा। मेरे पास सबका नोट है, सब जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, सब नोट्स मेरे पास ही है। मैं अभी नहीं दे रहा हूँ इसीलिए तुम लोग का हेडेक हो जाएगा। मतलब जो फ्रेशर्स बच्चे हैं यहाँ पे, वो लोग शुरुआत से ये सब को देखेंगे तो उनका दिमाग में फिर क्या क्या घूमने लगेगा, आई डोंट नो। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सब कुछ नोट आपको लोग भेज दूंगा। यार नोट रखा हुई किस लिए, आप लोग की तो बेसिक भेजने के लिए ना, ओके। सो आज हमारा 3-4 टॉपिक रखेंगे सी लैंग्वेज का, ओके। सी लैंग्वेज का 3-4 टॉपिक रहेगा हमारा। तो एक मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग बना देता हूँ, जिसके चलते आपका दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम स्टोर हो जाए कि हाँ हमें ये सब चीजें पढ़ना है, और ये सब क्या है मैं भी बता दूंगा, बट उसके पहले इसको देख लो एक बार, ओके। एक छोटा सा प्रोग्रामिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। इंक्लूड, ये तुम्हारा सी लैंग्वेज का ही है, ओके। इंक्लूड stdio.h, stdio.h, मैं बताया था stdio.h क्या है, ओके। देन अगेन इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया हेडर फाइल, सबको पता है ये तुम्हारा हो गया हेडर फाइल, ओके। उसके बाद वॉइड मेन, वॉइड मेन तुम्हारा क्या है, वॉइड मेन ये एक फंक्शन है, क्या है ये एक फंक्शन है, ओके। उसके बाद ये आ गया तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस। जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट रहेगा, जो भी तुम लिखोगे यहाँ पे, कोड लिखोगे, हमेशा इसके बीच में ही रहेगा, इसीलिए ये तुम्हारा हो गया कर्ली ब्रेसेस। इसमें तुम्हारा आ जाएगा वेरिएबल से आ जाएगा, लेटेस्ट कंसिडर इंटीजर ले रहा हूं, हम 2 नंबर को यहाँ पे एडिशंस करेंगे, ओके। सो इंटीजर्स a इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ क्या, a इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर्स क्यों लिया उसको भी बताऊंगा, ठीक है। इंटीजर्स a इज इक्वल टू 1 हो गया, उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। दूसरा नंबर लूंगा मैं इंट b इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, ये हो गया। सेमीकोलन हर एक जो भी कोड हम लिखेंगे, सेमीकोलन मतलब बाउंड देना, ठीक है। सेमीकोलन नहीं देंगे तो वो होता रहेगा, मतलब ये सब एड्रेस उसका प्रिंट होता रहेगा, तो इसलिए सेमीकोलन देने से ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को हम मिलाएंगे, तो इंटीजर्स a प्लस b, a का वैल्यू दे दिया है, b का वैल्यू भी दे दिया है, सेमीकोलन वंस अगेन, ओके। ये तुम्हारा क्या है, ये जो प्लस है तुम्हारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर से हमें आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हो गया, ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा वेरिएबल हो गया। ये छोटा सा कोड में लिख रहा हूँ जो कि तुम्हारा दिमाग में एक बैठ जाए कि हाँ हमें ये सब करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रिंट करेंगे, ये दोनों को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए उसके लिए भी एक एड्रेस हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रिंटफ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ दोनों पे सम कर रहे हैं, तो सम एडिशंस करेंगे ना, सम हो गया। देन यहाँ पे परसेंटेज डी इसीलिए मैं लिखा क्योंकि हम इंटीजर्स वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, हम यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए इंटीजर्स के लिए परसेंटेज डी होता है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीजर्स के लिए परसेंटेज डी हो गया। देन तुम्हारा यहाँ पे परसेंटेज एस के लिए तुम्हारा हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है, ठीक है, string स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी लिखे है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। ये डबल कोटेशन सर कमा इसीलिए है क्योंकि हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। जो भी तुम प्रोग्रामिंग करो एड्रेस के लिए,
इसको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा शुरुआत हुआ था यहाँ पे डबल कोटेशन, उसके बाद डबल कोटेशन एंड हुआ, देन उसके बाद एक कॉमा लिखेंगे, क्योंकि हम आगे भी हमें ऑपरेशंस करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एडिशंस किए, किस में प्रिंट करेंगे, सी में। तो सी एक एड्रेस है जहाँ पे ये दोनों को प्रिंट करने में यहाँ पे स्टोर करेंगे बस उसको, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया हूँ एक चीज़ है, इंट सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू, हम ये दोनों को जो एडिशंस करेंगे ये दोनों को हम सी में प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ पे सी का प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल एक छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे सी का कंपाइल करेंगे जैसे, तो ए का वैल्यू दे दिया है हमारा 1 प्लस बी का वैल्यू 2 हो गया, तो टोटल इज इक्वल टू 3 हो गया, तो हमारा सी इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे प्रिंट। तो सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सी का वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये एक छोटा सा प्रोग्राम में लिखा हूँ, आगे मैं बताऊंगा कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, बट थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। अभी हम अपने चलते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमारा जो बेसिक्स हम कंटिन्यू रखे थे उसके ऊपर चलते हैं। अभी आज हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम फीचर्स करेंगे, क्या क्या सब फीचर्स है, ओके। फीचर्स के बाद तुम्हारा आइडेंटिफायर रखेंगे, कितने आइडेंटिफायर होता है, क्या क्या होता है, ओके। मैं पूरा बेसिक से ही चल रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए कि मैं डायरेक्ट नहीं घुस जाऊंगा अंदर कंसेप्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करके ही चल रहा हूँ। आइडेंटिफायर के बाद हम कॉन्स्टेंट्स करेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स करेंगे। मैं बताया था आज हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम फीचर्स पढ़ेंगे, ओके, फीचर्स पढ़ेंगे। दूसरे तुम्हारा आइडेंटिफायर रहेगा, आइडेंटिफायर्स रहेगा। तीसरे में तुम्हारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट्स रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स रहेगा। चौथा में हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर सॉरी फीचर्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ सारे बेसिक्स पहले शुरू कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो भी मतलब जो प्रोग्रामिंग करें हमें ये डाउट ना रहे कि भैया ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम शुरुआत से पूरा चल रहे हैं। तो ये 4 स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे फीचर्स करेंगे, ओके। ये फीचर्स जो है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कितने तरीके से फीचर्स होता है, क्या क्या होता है सब बता दूंगा। मतलब फीचर्स मतलब सी लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं, मतलब उसका मेन फीचर्स क्या है, किसके लिए ये सी लैंग्वेज बना है। डेफिनेटली मैं शुरुआत में ये बताया नहीं था, तो अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो एक मैं छोटा सा यहाँ पे ग्राफिकली डिजाइन करके आप लोग को समझा देता हूँ। फीचर्स, ओके, फीचर्स ऑफ सी, ओके, ये हो गया सेंटर में। तो फर्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पे सिंपल होता है, मतलब सी लैंग्वेज एक ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है और हमें कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए सिंपल बोलते हैं। कोई भी डेवलपर हो गया, कोई भी प्रोग्रामर हो गया, कोई भी कोडर हो गया, उसको इजीली समझ आता है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल के साथ साथ और क्या है, ये बहुत ही पोर्टेबल है, पोर्टेबल भी है, ठीक है, पोर्टेबल भी है, ओके। पोर्टेबल का मतलब समझते, सबको समझ में आ रहा है पोर्टेबल का मतलब क्या है। पोर्टेबल मतलब ओरिएंटेड, मतलब यूजर्स ओरिएंटेड ये काम करता है, इसलिए बहुत ही पोर्टेबल ये उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सिंटैक्स बेस्ड है, सिंटैक्स बेस्ड, सिंटैक्स बेस्ड इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सी एक ऐसा एकमात्र जो कोडिंग लैंग्वेज है जहां पे सिंटैक्स के बदौलत तुम जो भी करोगे सिंटैक्स के ही थ्रू करोगे। सब लैंग्वेज में भी सिंटैक्स होता है, जैसे कि पाइथन में ज्यादा सिंटैक्स नहीं होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा होता है सी लैंग्वेज में, एज इट इज तुम्हारा जावा में भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है इसका, ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। इसको जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे हमेशा बहुत ही केयरफुल करना पड़ता है, छोटा सा गलती भी हो जाएगा ना पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए केस सेंसिटिव होता है, ये सब लैंग्वेज में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी है ये। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भैया क्या है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मतलब कोई भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो उसका पहले एक फ्लो चार्ट बनता है, आगे आप पढ़ोगे, जब आगे पढ़ते रहोगे फ्लो चार्ट से बदौलत तुम्हें सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमेशा, अपने जो दिमाग में बनाने के बाद तुम जाके प्रॉब्लम्स करोगे। उसके बाद ये क्या है, ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑल्सो है, मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑल्सो है, ठीक है। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी हो गया। उसके बाद क्या, यूज पॉइंटर्स, यहाँ पे पॉइंटर्स बहुत सारे यूज होता है, पॉइंटर्स यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मैक्सिमम लैंग्वेज होता है, जैसे कि जावा भी होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट,
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये क्या है, कंपाइलर बेस्ड है, ये कंपाइलर का बात ही सुनता है, सब लैंग्वेज कंपाइलर की बात ही सुनते हैं, कंपाइलर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मॉड्यूलर भी है, फास्ट एंड एफिशिएंट भी है, मॉड्यूलर को छोड़ते हैं, ये फास्ट एंड एफिशिएंट भी है, फास्ट, सॉरी इट इज नॉट फास्ट, इट इज फास्ट, फास्ट एंड एफिशिएंट। ये फास्ट एंड एफिशिएंट हो गया। उसके बाद ये पावरफुल है, ये मतलब हर लैंग्वेज में ये एक शुरुआत लैंग्वेज होता है, इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल है, UWER, पावरफुल लैंग्वेज है। तो ये सारे हो गया तुम्हारा फीचर्स ऑफ क्या, सी लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये सबको याद रहेगा, और ये भी बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए कि हाँ सी लैंग्वेज क्या है। और एग्जाम में भी डेफिनेटली ओजेई एग्जाम में भी ये सब आता है, जिनको ओजेई एग्जाम देना नहीं है वो भी याद रखते हैं, पर जो लोग ओजेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत ही है। जितने यहाँ पे बता दिया हूँ, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, उसमें से ये फीचर्स आपको एक चूज करना पड़ता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो फाइनली ये फीचर्स भी हो गया, होपफुली सब लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम किसी का भी नहीं लूँगा यहाँ पे, जितना जल्दी हो सके अपना बेसिक्स कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर करेंगे। इसके बाद जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर रखेंगे। आइडेंटिफायर ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट भी होता है और फंक्शन भी होता है। यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम लिखा था इसीलिए लिखा था पहले से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो मैं फंक्शन वेरिएबल लिखा था, इंट a इज इक्वल टू समथिंग डाटा लिया था, फिर इंट b इज इक्वल टू समथिंग डाटा लिया था, ये दोनों जो हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। इट इज ऑल्सो ए आइडेंटिफायर एंड इसमें वेरिएबल से कांस्टेंट भी है, सो कांस्टेंट इज ऑल्सो ए क्या, आइडेंटिफायर। उसके बाद फंक्शंस लिए थे, फंक्शंस हम जो वहां पे यूज किए थे, वहां पे क्या था हमारा, वॉइड मेन था, ठीक है। वॉइड मेन हमारा एक फंक्शन था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शंस हो गया। तो ये जो दोनों है आइडेंटिफायर, इट इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड योर आइडेंटिफायर। तो ये पूरा सेट्स को हम एक आइडेंटिफायर ही बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा लेटर्स हो गया, ओके, यहाँ पे लेटर्स हो गया कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड स्मॉल a टू स्मॉल z, ओके। स्मॉल इट इज कैपिटल Z एंड इट इज स्मॉल z, ये जो हो गया ये भी तुम्हारा एक आइडेंटिफायर है। और क्या आइडेंटिफायर है, स्पेशल सिंबल जो है, स्पेशल कैरेक्टर जो तुम्हारा हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया जो तुम्हारा परसेंटेज हो गया, देन स्टार्स हो गया, देन तुम्हारा क्वेश्चन मार्क हो गया, देन तुम्हारा सेमीकोलन हो गया, ठीक है, सेमीकोलन हो गया, देन तुम्हारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये तो सब ऑपरेटर्स है। बाकी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट्स हो गया, देन तुम्हारा ये कर्ली ब्रेसेस हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर। तो ये सब को भी हम आइडेंटिफायर बता सकते हैं। पहले तो फंक्शंस को आइडेंटिफायर बताएंगे, और क्या बताएंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स को बताएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आइडेंटिफायर हम किसे बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, टाइप कितने हैं इसका दो टाइप है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो होता है ये कि वैलिड आइडेंटिफायर होता है, वैलिड आइडेंटिफायर होता है। दूसरे में क्या होता है, इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर, ओके। तो हमारा फर्स्ट हम ये समझेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो होता है, इट इज द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या करता है, फंक्शंस, वेरिएबल एंड स्पेशल सिंबल्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, फंक्शंस, देन वेरिएबल, देन तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर, ये तुम्हारा हो जाता है क्या, मतलब आइडेंटिफायर हो जाता है। आइडेंटिफायर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, वैलिड आइडेंटिफायर एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर। समझ में आ गया आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर किस लिए हम यूज करते हैं। हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है, जो हम शुरुआत में जो स्टेटमेंट के बिफोर स्टेटमेंट
बिफोर स्टेटमेंट और इनसाइड स्टेटमेंट जो यूज करते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है आई थिंक। जो भी जिसको नहीं आ रहा है वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, उसके बाद आ जाएगा। बाकी मैं नोट्स वगैरह कोई भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो जाए। मैं नोट्स को भी तैयार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स भी भेज दूंगा सबको। ग्रुप में कमेंट्स आ रहा था कि भैया नोट्स भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और बाकी देखो नोट्स तो तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा, पर मैं इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ, थोड़ा उसमें ऐसा कुछ ऐड करूँ जो तुम्हें इजीली समझ में आता है, इसीलिए मैं नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारा नोट्स हो गया है, मतलब पीडीएफ वगैरह हो जाता है यहाँ पे तुम्हारा, कहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। पर मैं ऐसा तैयारी कर रहा हूँ जो कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए, और बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स है तुम्हारा सी लैंग्वेज का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब बता दूंगा वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फीचर्स हो गया, देन आइडेंटिफायर हो गया, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे फर्स्ट में एक टेबल ग्राफिकल डिजाइन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगा आई थिंक। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट फर्स्ट हम टाइप्स कर लेते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे 3 टाइप हो गया, एक न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को हम अगेन डिवाइड करते हैं 2 में, जो कि है तुम्हारा इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स हो गया। दूसरे में क्या आता है तुम्हारा, यहाँ पे रियल हो गया, रियल नंबर होता है, और एक तुम्हारा इंटीजर्स होता है। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे इंटीजर्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पे ऑक्टल नंबर होता है, सेकेंड तुम्हारा यहाँ पे डेसिमल होता है, थर्ड में तुम्हारा यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। ऑक्टल को हम 8 बोलते हैं, सब कुछ पता है ये। डेसिमल को हम 10 बोलते हैं, और हेक्साडेसिमल को 16 बोलते हैं। ये आईपैक नंबर में, मतलब एआई जो कि एस्काई कोड में हम पढ़ेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजेस, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ आपको। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है जो कि तुम्हारा यहाँ पे डिजिट्स हो गया, जैसे कि इंटीजर्स हो गया, रियल हो गया, यहाँ पे जितने भी सारे तुम्हारा न्यूमेरिक चीजें यूज होंगे, नंबर्स यूज होंगे 1 से लेकर 9 तक, और बाकी जो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, साइंस हो गया, तो जो भी सारी चीजें होगा तो ये इसमें यूज होगा, ठीक है। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या हो गया, कैरेक्टर में सबको पता होगा, कैरेक्टर में क्या होता है तुम्हारा जो चीजें रहता है, चाहे वो हो गया क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर में जितने भी सारे तुम्हारा अल्फाबेट्स हो गया, यहाँ पे वो सारे चीजें यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। फिर स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में ये होता है जो तुम्हारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक यूज करते हैं फर्स्ट, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, कैरेक्टर करते हैं। पर तीसरे में जो यूज होता है वो पूरा स्ट्रिंग लैंग्वेज होता है। मतलब कोई सेट ऑफ 50, हम जब एरे पढ़ेंगे उसमें 50 यूज करेंगे, तो मतलब ये 1 ए से लेकर पूरा 60 तक जो भी लैंग्वेज मतलब हमारा कैरेक्टर्स रहेगा वो वहां तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या होता है तुम्हारा, उसमें सारी चीजें आ जाता है। मतलब जितने भी सारा नंबर्स हो गए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, उसमें जितना हो सके, मतलब तुम्हारा यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये होता है, मतलब इंटीजर्स हो गया, रियल हो गया, देन ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। यहाँ पे ऑक्टल की जगह मतलब 1 से लेकर 9 में बोला हूँ, तो 8 तक इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद डेसिमल, डेसिमल के फिर क्या होता है, डेसिमल में भी सेम यहाँ पे न्यूमेरिक चीजें ही यूज होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में भी क्या होता है, हेक्साडेसिमल में यहाँ पे क्या अल्फाबेट्स आ जाएगा, शायद आई थिंक 9 में से 9 के बाद ABCD कुछ होता है, यहाँ पे हम क्लियर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये कांस्टेंट का इतना चीजें याद रखो कि कांस्टेंट में न्यूमेरिक होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है। न्यूमेरिक में इंटीजर्स रियल होता है, देन इंटीजर्स में ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल होता है। होपफुली सबको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा कीवर्ड्स की तरफ। तो कीवर्ड्स भी सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो जितने भी आई थिंक कहीं ना कहीं तो कीवर्ड तुम्हारा यहाँ पे कीवर्ड्स सब बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम्हारा कीवर्ड्स टोटल टाइप्स के यहाँ पे होता है, कितना होता है और क्या क्या होता है। हम थोड़ा सा और भी यहाँ पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर नोट्स इसका मैं भेज दूंगा, टेंशन कोई भी मत लो।
तो लास्ट हमारा हो गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ओके, तो कीवर्ड्स क्या होता है, फर्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स होता क्या है। तो फर्स्ट कीवर्ड्स जो होता है ये एक रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है, मतलब हम इसको यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड जो भी होता है हमारा उसके लिए हम यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बच्चे बोलेंगे फिर भैया समझ में नहीं आया। दे आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स ओके। तो यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड होता है, जो भी हमारा सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो सब रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टाइप्स होता है 32 कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज ओके। क्या क्या है अभी मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे एक टेबल बना के, ये दोनों हो गया पॉइंट्स हो गया, अभी मैं उसको रीज कर रहा हूं। एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो फास्ट में तुम्हारा यहाँ पे ऑटो आ जाता है, ठीक है। सेकेंड में तुम्हारा टाइप डेफ आ जाता है। देखो तुम हमेशा ऐसे याद रखना, मैं बता देता हूँ एक उसका रीजन भी, मतलब उसका एक ट्रिक भी है, मैं बता दूंगा वहां पे, लिखने दो पहले। टाइप डेफ हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट के बाद गो टू हो गया, उसके बाद डू हो गया ओके, उसके बाद एल्स हो गया तुम्हारा, देन केस हो जाता है, केस के बाद ऑन साइंड होता है, ऑन साइंड के बाद साइज ऑफ होता है, आई थिंक हाँ साइज ऑफ होता है, साइज ऑफ के बाद इनटू होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग होता है, लॉन्ग, देन एक्सटर्न के बाद कांस्टेंट के बाद वोलाटाइल, देन वोलाटाइल के बाद आई थिंक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोक्स होता है ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर स्विच होता है, स्विच के बाद रिटर्न होता है, रिटर्न उसके बाद फॉर, देन डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है। डिफॉल्ट हम यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट कुछ आता नहीं है तो हम उसको डिफॉल्टली सिंबलाइज करते हैं ओके। डिफॉल्ट के बाद डबल होता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब तक, हाँ डबल होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होता है, देन उसके बाद आपका यूनियन आता है शायद, हाँ यूनियन होता है, देन यहाँ पे साइंड होगा, GHSIGNED, साइंड हो गया ओके। साइन के बाद तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे इफ होगा, इफ हो गया, देन बाकी यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ। इफ के बाद तुम्हारा एनम हो जाता है, एनम के बाद क्यार होता है, उसके बाद वॉइड होता है, मैं वॉइड वहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे वॉइड हो गया, देन वहाँ पे आपका स्टैटिक हो जाता है ओके, स्टैटिक, देन रजिस्टर हो गया, देन तुम्हारा फ्लोट हो गया, उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा कंटिन्यू हो गया, देन तुम्हारा हो गया व्हाइल। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया समाप्त 32 कीवर्ड्स। गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 एंड 32 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 32 कीवर्ड्स ओके। तो ये क्या करता है, जितने भी सारे 32 कीवर्ड्स है ना, ये सब रिजर्व होता है, मतलब सी लैंग्वेज के लिए ही रिजर्व होता है, ये कहीं पे भी अलग जगह पे नहीं यूज होगा, ये सिर्फ रिजर्व वर्ड होता है, जो हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें भी यूज होगा। ये सबका एक स्पेशल मतलब क्या है, फीचर्स है, ठीक है। जैसे कि ऑटो हो गया, ये ऑटोमेटिक मतलब प्रोग्रामिंग में चलेगा। तुम्हारा डू हो गया, डू एक क्या होता है, डू एक जो आई थिंक डू एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है, तो वो भी यूज होता है उसमें, डू उसमें ही पढ़ेंगे डिटेल्स, पर बाकी सबको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब स्पेशल चीजें नहीं है कि तुम्हें पूरा समझा दिया जाएगा, ये कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ कुछ चीजें होता है, हम लोग खुद को उसको मतलब वन टाइम क्या बोलेंगे उसको, रट्टा मारेंगे जैसे बोलते हैं ना, रट्टा तो नहीं बोलेंगे, ये गलत वर्ड होता है, मतलब समझेंगे, इसको थोड़ा याद रखेंगे, ये याद रखने वाला चीजें होता है। इसके लिए कोई आपको स्पेशल कुछ कर नहीं पाएगा, तो ट्राई करो इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे 32 कीवर्ड्स हो गया, तो कोई भी पूछेंगे या एग्जाम में भी आएगा, तुम ये सब उसको लिख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया मैं, तो ये तुम्हारा हो गया 32 कीवर्ड्स, तो उसको थोड़ा सा आप टेबलाइज कर लेंगे, नहीं तो बाकी मैं उसको नोट में आपको जब नोट भेजूंगा उसमें आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली सबको आज के सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम 4 टॉपिक्स पढ़े हैं,
फर्स्ट हम पढ़े यहाँ पे फीचर्स पढ़े, उसके बाद आइडेंटिफायर पढ़े, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स पढ़े, उसके बाद हमारा कीवर्ड्स पढ़े। ये 4 टॉपिक में रखा हूँ, ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, जितना हो सके टाइम सेव करके पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिकली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो भी डाउट्स होगा मैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। और आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल ट्राई करूँगा और कुछ बेसिक्स रह गया होगा या और कुछ मतलब एक्सपोनेंशियल चीज़ें रह गया होगा बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर अपना पॉइंटर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर करो और दोस्तों से शेयर करो, सपोर्ट भी थोड़ा कर लो भाई को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।